नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम के अंदर ग्रुप समरी क्या होती है, कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं और किस यूज़ में आते हैं, ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम अगर अपने सन्ड्री डेटर्स जो कि आपके देनदार होते हैं कंपनीज़ में, हम जिनको मटेरियल सप्लाई करते हैं, उन्हें हमें अगर सेग्रीगेट करना हो एरिया वाइज, लाइक मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस पॉइंट है वो दिल्ली में है और दिल्ली के नियर बाय लोकेशंस में आपके अलग अलग सप्लायर्स हैं जिन्हें आप माल सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं। उनको अगर आपको सेग्रीगेट करके रखना हो, लाइक हम मान लेते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में आपके करीब 50 डेटर्स हैं जिनको आप माल सप्लाई करते हैं। ऐसे ही प्रगति नगर में कुछ भी आप जो भी आपका एरिया होता है उस एरिया वाइज मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली को हम पकड़ लेते हैं। दिल्ली में आपका शॉप है और दिल्ली के अंदर आप चांदनी चौक में आप माल सप्लाई करते हैं, प्रगति नगर में आप माल सप्लाई करते हैं। कुछ सप्लायर्स आपके शॉप पे आकर के आपसे मटेरियल लेके जाते हैं, गुड्स लेके जाते हैं और वहीं पे आपको पेमेंट करके जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन जैसे आपको उनसे पेमेंट कलेक्ट करना हो और एरिया वाइज आपने फिक्स कर लिया है कि एक दिन हमें इस एरिया से पूरा कलेक्शन करना है, या एक आपके सेल्समैन को आप इस एरिया में भेजेंगे, एक दिन आपने सेल्समैन को आप इस एरिया में भेजेंगे। तो एरिया वाइज हम अपने डेटर्स को कैसे मेंटेन करें, कैसे ग्रुप बना करके रखें, जिससे हम उसकी अगर लिस्ट देखना चाहें कि मान लीजिए हमें देखना है कि प्रगति नगर में आज हमारे जो सेल्समैन हैं हम उनको प्रगति नगर भेजेंगे, तो उनको हम एक लिस्ट प्रिंट आउट देना चाहते हैं कि इस एरिया के जितने भी हमारे डेटर्स हैं उनकी लिस्ट अपने हाथ में हो और वो 1 बाय 1 उनसे कलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, डेटर्स के ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप आप डेटर्स के बनाइए, अपने एक्सपेंसेस के बनाइए, जिस भी कैटेगरी में जिस भी प्रॉपर आप तरीके से आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए आपको ऑल्ट पे जाना है, ग्रुप में जाना है। अब आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे जाना है। मान लीजिए कि जो भी आपके डेटर्स हैं उनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो बेसिकली आप जिनको मटेरियल सप्लाई करते हैं उनका तो आप इसमें सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालते हैं। जैसे आपके कस्टमर है मिस्टर आकाश, अब आकाश आपसे मटेरियल लेते हैं तो आप टैली प्राइम में उनको सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे क्योंकि वो आपके देनदार हैं, डेटर्स हैं आपके। और अब मान लीजिए कि आकाश जो है उनका जो शॉप है, उनका वर्किंग प्लेस जो है वो प्रगति नगर है और वहीं आपके बहुत सारे और भी डेटर्स हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं सन्ड्री डेटर्स प्रगति नगर एरिया का एक अलग से बना दूं और उसमें मेरे जितने भी डेटर्स हों वो वहाँ आ जाए। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एरिया वाइज प्रगति नगर, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप इसको हमने जैसे यहाँ पे नाम दे दिया है प्रगति नगर, आप यहाँ पे डेटर्स भी लिख सकते हैं प्रगति नगर डेटर्स, और यहाँ जाकर के आप इसको सन्ड्री डेटर्स में डालिए। तो आपका एक सब कैटेगरी बन गया प्रगति नगर डेटर्स और अंडर सन्ड्री डेटर्स में। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दूसरा बनाना चाहते हैं जैसे चांदनी चौक, ये सन्ड्री डेटर्स में आ गया। अब हम चलते हैं अपने डेटर्स लिस्ट में जहाँ पे हम ये पता कर सकें कि अगर हमने ये बनाए हैं तो ये किस एरिया में कैसे शो करेगा हमको। तो आप देखिए ये हमारे डेटर्स पड़े हुए हैं। इन डेटर्स को मैं किसी को चेंज कर देता हूँ। जैसे ये अपने हुए, मैं इनको ये अग्रवाल नमकीन इनको कर देता हूँ मैं चांदनी चौक है ये, ठीक है, चांदनी चौक। तो आप नीचे देखिए इसमें है, हम डेटर्स में है, हम इसको डाल देंगे चांदनी चौक डेटर्स में। ओके, ये यहाँ पे वो पहले वहाँ जाकर के आपने किया, क्रिएट किया और यहाँ जाकर के आपने डेटर को उस सब ग्रुप में डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उस लेंथी प्रोसेस को करने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगा हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे ये एक हम उठा लेते हैं, इनको मिस्टर अग्रवाल हैं, इनको हम डाल देते हैं प्रगति नगर। यहाँ पे तो आप इनका पूरा नाम लिखिएगा, अग्रवाल मार्ट या वॉटेवर जो भी है,
ये आपका अंडर आ गया इसमें। तो यहाँ पे आपको प्रगति नगर करना है और ये गया आपके सन्ड्री डेटर्स में। अब पर्टिकुलर किसी नई कैटेगरी, नया सब लेजर हमको खोलना हो तो हम कैसे खोलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ जाकर के कंट्रोल एंटर कीजिए, आप सीधे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आ गए। डेटर्स जहाँ हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक मैंने बताया बाहर जाकर के, यहाँ से आपको मैंने बताया था ऑल्ट में ग्रुप में जाकर के बनाने, और एक यहाँ पे हमने सीधे जहाँ हम काम कर रहे हैं जिस भी डेटर को हमको शिफ्ट करना है सीधे आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के इसको इस कर्सर पे रख कर के कंट्रोल एंटर प्रेस करें और यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद आप ऑल्ट सी करेंगे तो सीधा वो कैटेगरी ओपन हो जाएगा, एक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि जहाँ वर्क प्लेस जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपको कोई चेंज करना हो तो इमीडिएटली आप उस विंडो पे चले जाएंगे। तो ज़्यादा एक ये कॉन्सनट्रेट रहता है, इजीनेस फील होती है। तो इसको करने के लिए हम ये शॉर्टकट तरीका ले लेते हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मैं एक और डेटर बना देता हूँ शॉप डेटर्स। अब इनमें वो डेटर्स आएंगे जो आपकी शॉप पे आते हैं, आपको पेमेंट खुद दे के जाते हैं नियर बाय आसपास के एरिया, जैसे 2 किलोमीटर्स के रेडियंस में, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपके कुछ कस्टमर्स हैं और उनको आप किस एरिया में डालेंगे। ये तो दूर दूर जो हो गए करीब 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हो गए तो उनको तो आपने एक सेग्रीगेट करके ग्रुप में डाल दिया। लेकिन जो है ही आपके 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, तो उनको हमें एक रिटेल डेटर्स का आप नाम दे दो या शॉप डेटर्स का आप नाम दे दो या जो भी आपको कन्वीनियंट होता है अपने बिजनेस के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से आप वो नाम दे सकते हैं। जाना यही है, जो भी नाम आप देना चाहें यहाँ आपको नाम बनाना है, यहाँ आपको अंडर सन्ड्री डेटर्स ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया ग्रुप क्रिएटर तो ये क्रिएटर में चला जाएगा। इसकी जो मेन कैटेगरी है वो सन्ड्री डेटर्स ही होनी चाहिए क्योंकि ये आपके डेटर्स हैं। तो ऐसे ही अगर आपके क्रिएटर्स हैं तो आप उनको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो एक ये हमने शॉप डेटर्स कर दिया और हमने इसको शॉप में डाल दिया। अब मैं ये 4-5 जो भी पड़े हुए हैं इनको सबको डाल देता हूँ। जैसे इसको मैं प्रगति नगर कर देता हूँ, ये गया उसके अंदर। इसको मैं कर देता हूँ शॉप में, ये शॉप में गया। इनको मैं कर देता हूँ चांदनी चौक में, तो चांदनी चौक में गया। अब देखिए यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट धीरे धीरे सेग्रीगेट होकर ख़त्म होकर के सर ऊपर आपको ये ग्रुप शो करेगा 5। अब जिस भी एरिया का आपको चेक करना हो कि इस एरिया में आज अगर हम कलेक्शन करने के लिए किसी को भेजे या जाते हैं तो हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको सिर्फ उसी एरिया की लिस्ट दिखाएगा जिस लिस्ट को आपको आज फॉलो अप करना है। इसको अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट कमांड डायरेक्ट आप दे सकते हैं प्रीव्यू जाकर के। तो ये एक तरीका है ग्रुप बनाने का। अब इसी ग्रुप को अगर आपको एक्सपेंसेस में डाइवर्सिफाई करना है, जैसे आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, अब ये एक्सपेंसेस मैं मान लेता हूँ आपके शॉप एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको डालना हो, वैसे भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, लेकिन आप ये मान लो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी का कि आपके मेन हेड ऑफिस है और अलग अलग आपके ब्रांचेस हैं। अब हर ब्रांच पे मंथ एंड में सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपके हेड ऑफिस से चेक बन करके आते हैं। तो आपको ब्रांच वाइज स्टाफ की लिस्ट बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो सेम अगेन सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर देते हैं। सैलरी का लेजर क्रिएट करने के लिए भी आप डायरेक्ट यहीं से कर ले, ज़्यादा हमें इतना आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं सैलरी का, नहीं बना हुआ तो बना देते हैं सैलरी अकाउंट। ठीक, अब सैलरी अकाउंट या नाम या मिस्टर अभिनव या अभिनव कर दीजिए, इनको सैलरी देनी है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन ये सैलरी के पार्ट पे है तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट डाल देंगे। अब ये ब्रांच नेम सैलरी अकाउंट ब्रांच ए कर देते हैं आप, जो भी ABCD वॉटेवर, और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐसे। अब आपके इस जो सैलरी अकाउंट है ब्रांच ए है, उस ब्रांच ए में आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके नाम आप इसमें डाल देंगे। जैसे अभिनव हो गया, नाउ सेकंड वन अगर हम किसी का लेते हैं राजेश, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट ब्रांच है। अब हम दूसरा बना देते हैं
कमलेश कर दो। अब यहाँ पे नया बनेगा क्योंकि ये ब्रांच बी है, सैलरी अकाउंट ब्रांच बी। सॉरी, ये एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। ब्रांच आप तो अपने नेम को फॉलो कीजिएगा जो भी इसमें आपका आता है, और यहाँ पे आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप ग्रुप वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग एरिया वाइज, कि हमें बना के रखना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पीएनएल में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको सेम शो करेगा जो कि हमारे एक्सपेंसेस थे। सैलरी जो थी वो यहाँ, अच्छा बिकॉज इसमें कोई ट्रांजेक्शन हमने नहीं किया इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक ट्रांजेक्शन भी करके आ जाते हैं जिससे कि ये कुछ एंट्रीज में कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता देता हूँ ये कैसे शो करेगा। कैश हो, बैंक से हो, जिस भी हिसाब से आप करते हैं वो नरेशन आप मेंटेन कर सकते हैं कि सपोज बैंक से दिया तो चेक नंबर एंड ऑल। अभी एक एंट्री हम और कर लेते हैं, सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये हमने 4 एंट्री अभी कर दी। अब हम पीएनएल में जाकर के देखेंगे तो यहाँ हमको दिखाएगा सैलरी अकाउंट। आपका एक्सपेंसेस भी ट्रीट हो गया और आपके यहाँ पे शो भी हो गया। अब जिस भी की लिस्ट निकालनी हो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ऐसे हम ऑल्ट में जाके ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्रुप कुछ बने हुए हैं हमारे, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड ये, और हमें कोई नया ग्रुप क्रिएट करना हो तो हम क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करें, या सीधे जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहीं जा कर के हम क्रिएट करें। तो जो भी आपको ज़्यादा इजी लगता हो उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए